Good morning student, how are you? I hope you are fit and fine. So welcome to online classes. So today your revision class and subject हिंदी. Okay? So बच्चों आपने अभी तक मात्रा ज्ञान और उस चैप्टर रीडिंग की, प्रश्न उत्तर सॉल्व किए, है ना? तो आज हम इसकी रिवीजन क्लास लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आता है आपका मात्रा ज्ञान. मात्रा ज्ञान आ से लेकर ओ तक. ओके? सो स्टार्ट. आपको आ की मात्रा के शब्द लिखने हैं. गाजर, पालक, दावत, चावल, बादल. ठीक है, तो ये आपने क्या स्टार्ट किया? आ की मात्रा के शब्द. अब हम क्या करेंगे? छोटी ई की मात्रा के शब्द राइट करेंगे. किताब, गिलास, चिराग, विमल और सियार. ठीक है, तो हमने आ की मात्रा में देखा. आ की मात्रा में आपको पहले भी बताया हुआ है कि आ की मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे लगती है. ठीक है, कहाँ लगती है बेटा? व्यंजन के आगे. और छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के पीछे. अभी जो आपके एग्जाम हुए थे, पीटी फेस्ट हुआ था, उसमें आप लोगों में बहुत, मैंने देखा नोटबुक चेक की, बहुत कन्फ्यूजन था कि छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है और बड़ी की मात्रा. बड़ी की मात्रा हमेशा व्यंजन के आगे से लगती है, मीन्स दाईं ओर से. ठीक है, और छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के पीछे से, मीन्स बाईं ओर से. तो इसको आपको ध्यान देना है कि छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे से यानी कि बाईं ओर से लगती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के आगे से मतलब दाईं ओर से लगती है. ठीक है, अब आती है बड़ी ई की मात्रा. बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के दाईं ओर से लगती है यानी कि आगे से लगती है. ठीक है, बकरी, दीपक, शीतल, भीतर, ककड़ी. ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि हमें बड़ी की मात्रा जब भी हम राइट करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा जोड़ देकर उसको बोलना होता है ना? और अब हम राइट करेंगे छोटे ऊ की मात्रा. सुन, धुन, गुल, चुप और छुप. छोटे ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है और छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है. और रा व्यंजन एक ऐसा व्यंजन है जिसमें हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा रा के बीच में लगाते हैं, मतलब उसके पेट में लगाते हैं. ये जो बीच का पार्ट होता है हमारा रा व्यंजन का, तो हम छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा बीच में लगाते हैं. इट मीन्स रा व्यंजन के पेट में लगाते हैं. ये आपको ध्यान देना है. ठीक है, अब हम राइट करते हैं बड़े ऊ की मात्रा. बड़े ऊ की मात्रा हमारी होती है, वो भी व्यंजन के नीचे लगती है, केवल रा व्यंजन को छोड़कर. किसको छोड़कर? रा व्यंजन को छोड़कर. ठीक है, रा व्यंजन को छोड़कर कहाँ लगती है? सब में व्यंजन के नीचे लगती है. कौन सी मात्रा? छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा. तो अब हम राइट करेंगे बड़े ऊ की मात्रा. फूल. अभी आपने देखा छोटे ऊ में हमने सु ने थोड़ा धीरे साउंड दिया और बड़े ऊ की मात्रा में जोर देकर बोलेंगे फूल. धूप, दूध, सूत, पूत. ठीक है, अब हम क्या राइट करेंगे? ए की मात्रा. ए की मात्रा आप सब जानते हैं कि व्यंजन के ऊपर आती है और एक ही मात्रा लगती है. ठीक है, शेर, देर, मेला, सेब, तेल. ठीक है,
अब हम राइट करेंगे ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर ही लगती है, मगर उसमें दो मात्राएं लगती हैं। कैसे लगती हैं? ऊपर दो मात्राएं लगती हैं। पैर, बैल, तैर, भैया और गैया। ठीक है। अब आती है हमारी ओ की मात्रा। ओ की मात्रा आपकी लगती है व्यंजन के आगे से, उसमें एक स्टैंडिंग लाइन और उसी स्टैंडिंग लाइन से होते हुए ऊपर एक मात्रा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है ओ शब्द में जुड़ी हुई है मात्रा ओ व्यंजन में। ठीक है, सॉरी ओ व्यंजन नहीं, स्वर है। ओके, तो हम इसमें राइट करेंगे मोर। तो ये देखिए आपने स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर मात्रा। ठीक है, मोर, डोर, शोर, घोड़ा, तोता और भोर। ठीक है, तो आपने देखा जो हमारे स्वर हैं, स्वर की क्या बन जाती हैं? मात्राएं बन जाती हैं। आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या हैं? स्वर हैं। क्या हैं? स्वर। ठीक है, और जो व्यंजन हैं उन पे हमारे इन स्वर की मात्राएं लगती हैं। कुछ मात्राएं आगे लगती हैं, कुछ मात्राएं व्यंजन के पीछे से, कुछ व्यंजन के आगे से, कुछ व्यंजन के नीचे लगती हैं, कुछ व्यंजन के ऊपर लगती हैं। ठीक है, तो आपका मात्रा ज्ञान हो गया। अब हम देखते हैं जो हमने चैप्टर रीड किए हैं, जो उसमें आपके हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर हैं छोटे छोटे, तो उनका हम आज फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, किसकी नानी आई? तो आपको पता है, अभी आपने पहले भी किया हुआ है, किसकी नानी आई। तो आंसर क्या राइट करेंगे? रानी की नानी आई। रानी की नानी आई। ठीक है, नानी क्या क्या लाई? मीठी रबड़ी। क्या क्या लाई थी नानी? मीठी रबड़ी, ककड़ी और लीची। लीची लाई। ठीक है, नानी क्या क्या लाई थी? मीठी रबड़ी, ककड़ी और लीची लाई। दावत कैसी थी? दावत कैसी थी? दावत चकाचक थी। दावत कैसी थी? दावत चकाचक थी। बाजार कौन गया? मुनिया बाजार गई। मुनिया बाजार गई। कुर्ता कहाँ रखा था? मुनिया का कुर्ता कहाँ रखा था? कुर्ता कुर्सी पर रखा था। कहाँ रखा था? कुर्सी पर रखा था। मुनिया का कुर्ता कहाँ रखा था? कुर्सी पर रखा था। कुर्ता कौन कुतर गया? कुर्ता चूहिया कुतर गई। कौन कुतर गया? चूहिया कुतर गई। कुर्ता चूहिया कुतर गई। ठीक है, नटखट कौन था? नटखट नटखट चूहिया थी। कौन था? चूहिया थी। ठीक है, नटखट कौन था? नटखट चूहिया थी। नैना कहाँ गई थी? नैना सैर करने गई थी। कहाँ गई थी? सैर करने। सैर करने गई थी। भैया किसका गीत सुन रहा था? भैया किसका गीत सुन रहा था? भैया मैना का गीत सुन रहा था। किसका गीत? मैना का। मैना का गीत सुन रहा था। सुन रहा था। भैया को मैदान किनारे क्या मिला? भैया को मैदान किनारे एक थैला मिला। भैया को
मैदान किनारे क्या मिला था? एक थैला। एक थैला मिला। थैला मिला। पेड़ की डाली पर क्या अटक गया? पेड़ की डाली पर थैला अटक गया। पेड़ की डाली पर थैला अटक गया। अटक गया। ठीक है। क्यों अटक गया था पेड़ की डाली पर? क्योंकि जो भैया था मैना, उसका नैना का जो भैया था वो बहुत शरारती था, है ना, तो वो थैले को उछाल रहा था, इसलिए पेड़ की डाली पर थैला अटक गया। नानी की ढोलक कैसे घूमी? गोल गोल घूमी। कैसे घूमी? गोल गोल घूमी। गोल गोल घूमी। नानी की ढोलक गोल गोल घूमी। नानी ने कैसे शोर मचाया? नानी ने पकड़ो पकड़ो का शोर मचाया। पकड़ो पकड़ो का शोर मचाया। शोर मचाया। किसको पकड़ने के लिए? ढोलक को पकड़ने के लिए शोर मचाया। ओके। ढोलक कौन बजाने लगा? घोड़ा। ढोलक घोड़ा बजाने लगा। घोड़ा बजाने लगा। ठीक है। पर फैलाकर कौन नाचा? मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि पर का मतलब होता है पंख। ठीक है। तो पर फैलाकर कौन नाचा? पर फैलाकर मोर नाचा। कौन नाचा पर फैलाकर? मोर। पर फैलाकर मोर नाचा। ठीक है। तो बच्चों आपने ढोलक देखी है क्या? ढोलक क्या है? ढोलक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसको बजाने से साउंड निकलता है। ठीक है। तो नानी की ढोलक कैसी थी? गोल गोल थी ढोलक, जिससे आवाज़ निकलती थी, है ना। नानी ने कैसे शोर मचाया? नानी ने ढोलक को पकड़ो पकड़ो का शोर मचाया। ढोलक कौन बजाने लगा? ढोलक घोड़ा बजाने लगा। पर फैलाकर कौन नाचा? पर फैलाकर मोर नाचा। ठीक है बच्चों। तो आज आपकी रिवीजन क्लास में हमने क्या सीखा? मात्रा ज्ञान, प्रश्न उत्तर। ठीक है। और आपको हिंदी ग्रामर पे भी ध्यान देना है, उसको भी आपको रीड करनी, एक अनेक शब्द पढ़ने हैं, और विलोम शब्द जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको भी आपको देखना है, याद करना है। ठीक है। तो आज आपका है वर्क मात्रा ज्ञान करिए और प्रश्न उत्तर याद करिए। ठीक है। प्रश्न उत्तर याद करिए और हमेशा ध्यान रखिए कि हमारी जो मात्राएं हैं, जो हमारे स्वर हैं, आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग, है ना, तो ये हमारे क्या हैं? स्वर हैं। तो इन्हीं स्वर से हमारी मात्राएं बनती हैं और वो मात्राएं कहाँ लगाई जाती हैं? व्यंजन पे। व्यंजन पे हमारी मात्राएं लगाई जाती हैं। आ की मात्रा व्यंजन के आगे से, छोटी ई की मात्रा व्यंजन के पीछे से, मीन्स बाईं ओर से, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के आगे से, मतलब दाईं ओर से, छोटे ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे और बड़े ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे। केवल रा व्यंजन ऐसा है जिसमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा रा व्यंजन के बीच में लगती है, मतलब कि रा के पेट में लगती है, ऐसे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इसमें ध्यान रखना है कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा कभी भी रा व्यंजन के नीचे नहीं लगती, और ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर और एक मात्रा आती है। ऐ की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है और दो मात्राएं लगाई जाती हैं। ओ की मात्रा आपने देखा ये ओ होता है, ओ, तो इस स्वर के साथ में ही आपकी ये मात्रा ऐड होती है। देखो स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक मात्रा, तो ये हमारी ओ की मात्रा है। तो आज हमने मात्रा ज्ञान वापस रिवाइज किया है और प्रश्न उत्तर
राइट किए हैं, इनको आपको देखने हैं, पूरे देखने हैं और लर्न करने हैं। एक नोटबुक मेंशन कर लो, उसमें ये प्रश्न उत्तर आपको राइट करने हैं और लर्न करने हैं। और आपको एक अनेक शब्द बनाने हैं। जैसे एक शब्द है कलम, तो कलम से हमें अनेक शब्द में क्या बनाएंगे, कलमे। बेटा, बेटा का बेटे, ठीक है। और गुब्बारा का गुब्बारे, अनेक शब्द बनाएंगे। और विलोम शब्द भी देखेंगे, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द। सर्वनाम शब्द आपको मैंने बता दिए थे। सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो हम किसी के नाम की जगह पे उनका यूज़ करते हैं, मीन्स प्रयोग करते हैं। जैसे हम, आप, तुम, यह, वह, ये, वे, ठीक है बच्चों। तो आज की हमारी जो क्लास है उसको आपको पूरी देखनी है और प्रश्न उत्तर लर्न करने हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।